नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हर मैसेजेस हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। साथ ही साथ हम आपकी फिनेंशियल स्टेटस को भी चेक करेंगे इस हफ्ते। इस 7 दिन में आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, हम आपको वो आंसर देंगे। एंजल गाइडेंस से पूछ के जो भी आएगा वो आंसर मैं आपको कन्वे करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। हम देखेंगे आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा ट्विन फ्लेम, योर पैशन इंडिकेट्स। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपका जो पैशन है ये ऐसा दिखाता है, ऐसा इंडिकेट करता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो। ये आपको कहना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का ट्विन फ्लेम हो और आपका पैशन देख के तो उनको यही लगता है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कितना अच्छा अच्छा कार्ड आ रहा है। We are soulmate, we are already, I am already with you in spirit, believe this, we will manifest each other physically। ये कहना चाहते हैं कि हम दोनों, पहले उन्होंने कहा ट्विन फ्लेम है, फिर उन्होंने कहा कि हम सोलमेट हैं। ये कहते हैं कि आप दोनों फिजिकली अपार्ट हो लेकिन आप लोगों का सोल ऑलरेडी मिल चुका है। स्पिरिट में आप लोग मिले हुए हो और आप लोग जो हो फिजिकली एक दूसरे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। खास करके ये तो मैनिफेस्ट कर ही रहा है, ऐसा लग रहा है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। Life is a series of consistency shifting circle. When we resist the change, we resist the natural flow of life। ये कहना चाहते हैं कि हमारी जीवन की जो चेंजेस हैं ये होता रहता है। ये एक सर्कल है, ये एक सीरीज है। हमें उस चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब भी जो भी चेंजेस हो रहा है वो नेचुरल फ्लो है लाइफ का, और उसे अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, उस चीज़ को अगर हम समझ जाते हैं तो हम इस फ्लो में नेचुरली आगे जा पाएंगे। वरना हमें तकलीफ होगी, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। जब भी जो कुछ भी होता है वो होना तय है और ये एक नेचुरल सिस्टम है कि लाइफ इस तरीके से जाएगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी सही कभी हमारे हिसाब से गलत। लेकिन गलत कुछ नहीं होता है, जो भी यूनिवर्स में हमारे लिए सही समझते हैं वही हमें देते हैं। तो इस तरीके से लाइफ को आप एक सीरीज की तरह लीजिए और गो विद द फ्लो हो जाइए, तो लाइफ आपके लिए कोई भी परेशानी नहीं देगा आपको। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है आपसे और क्या कहना चाहते हैं। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील राइट। ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने दिल में झांक के देखना चाहिए कि अभी आप क्या फील कर रहे हो उनके बारे में। जो भी आप फील कर रहे हो उनके लिए वो सब सही है। डेफिनेटली आप प्यार ही फील करोगे क्योंकि इंसान आपको सोल में ट्विन फ्लेम ये सब समझते हैं, तो आप भी तो कुछ समझते हो, तभी तो उनको आप उनकी सोलमेट लगते हो, ट्विन फ्लेम लगते हो। तो जो भी आपको समझना है अपने दिल में झांक के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए क्या समझ रखते हो, ये आपके लिए क्या है, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो। देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा आपको। मैसेजेस दिए ट्विन फ्लेम, फिर उन्होंने सोलमेट कहा खुद को, आप दोनों को एक दूसरे की लाइफ को एक सीरीज की तरह। नंबर 3 उन्होंने कहा कि लाइफ को एक सीरीज की तरह लीजिए, हर चीज़ को उतना सोचिए मत ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है। चौथा जो है आपको अपने दिल में झांक के देखना चाहिए। आपको जो भी फील होगा आपको पता चल जाएगा कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, और आपका फिनेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। पहले हम देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस इस हफ्ते कैसे रहने वाला है, जो मैंने वक्त बताया 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। लिब्रा यानी तुला राशि हम देखेंगे 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस। लिब्रा यानी तुला राशि 23 जुलाई से लेके 29 जुलाई तक आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सारे पेंटिकल्स के कार्ड ही आए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, साथ में टावर का कार्ड आया है। हो सकता है आप जो काम कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको ऑपोजिट जो जेंडर है उसकी मदद से काम लेना पड़ेगा। अचानक से आपको ये समझ में आएगा कि मुझे किसी की मदद की ज़रूरत है, और आप फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने की भी कोशिश करोगे किसी की मदद से। हो सकता है आजकल आप किसी के साथ मिलके कोई टीम वर्क कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, तो फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, और ये आपको अचानक ही महसूस होगा। दूसरा जो है आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है बैलेंस रहेगा। हाँ, कहीं से अगर आपको बैलेंस करने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जितना है उसमें ही आपको मुझे लगता है इस हफ्ते चलना पड़ेगा। कहीं से पैसे आने की आपका इंतज़ार हो सकता है, जो आप बहुत दिनों से कर रहे हो कि आपका रुका हुआ पैसा कहीं से मिल जाए। तो इसके लिए आपको अपनी सोच, अपनी फिनेंशियल स्टेटस दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, और फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, ऑपोजिट किसी जेंडर की। आप जिस भी जेंडर का हो, आप अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ अगर कोई काम करते हो तो आपका काम बनेगा, और आपका फिनेंशियल स्टेटस जो है, जो इम्बैलेंस है, वो धीरे धीरे बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए और आप सोच रहे थे कि वो मिल जाए, तो डेफिनेटली आपका उस क्वेश्चन का आंसर मिलने जा रहा है। जो भी आपने मन ही मन सोचा है, मैं वो बात एंजल गाइडेंस से पूछूंगी, और जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो देख लेते हैं आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। आपके लिए आया है डोंट स्टॉप।
ये यस ही हुआ, क्योंकि आप किसी भी काम में अगर आगे बढ़ रहे हो, करना चाहते हो, आगे निकल चुके हो, आपको ये लग रहा है, शुरुआत किया है आपने कोई नया काम, नया जॉब, बिजनेस कुछ, तो आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, कुछ भी रिश्ते के बारे में, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप सही पाथ पर हो, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। आपके लिए अभी जो वक्त है वो सही वक्त है आगे बढ़ने का, किसी भी क्षेत्र में, तो वो यस ही हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।